हेलो एवरीवन, नमस्कार। आज हम बनाने जा रहे हैं यूपी और बिहार की बहुत ही फेमस ठेकुआ की रेसिपी। इसे छठ पूजा में महाप्रसाद के रूप में भी बनाया जाता है, लेकिन आप इसे नॉर्मली भी बना सकते हैं और बच्चों को खाने के लिए दे सकते हैं। इसे बनाना आसान तो है, साथ ही इसे हेल्दी तरीके से बना सकते हैं और बच्चों को नॉर्मली टिफिन में भी दे सकते हैं। और इसे बनाने का तरीका जो मेरे घर पे बनता है, आपको वो तरीका दिखा रही हूँ। आपके यहाँ अगर अलग तरीके से बनता है तो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। तो चलिए आज की मज़ेदार रेसिपी शुरू करते हैं। ठेकुआ बनाने के लिए सबसे पहले हमें यहाँ गुड़ को पानी में पिघल जाने तक धीमी आंच पर पकाकर ठंडा कर लेना। इसके लिए हमने एक सॉसपैन लिया है, उसमें 1 कप डाल देंगे गुड़, साथ ही 1.5 कप मैंने यहाँ पानी डालना है। अब इसे धीमी आंच पर गुड़ को जब तक पकाना है तब तक कि पानी में गुड़ पिघल न जाए। अब देखिए पिघल जाने के बाद इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे। अब हम आटे लगाने के लिए एक परात लेंगे, उसमें हमने 2 कप आटे लिए हैं। आप अपने अकॉर्डिंग आटे या मैदा कर सकते हैं। छठ पूजा में आटे से बनाई जाती है, इसलिए हमने यहाँ आटे से बना रही है। अब इसमें जाएगा बारीक कटे हुए नारियल कड़ी, और साथ ही डाल देंगे सौंफ। सौंफ से ठेकुआ में फ्लेवर बहुत अच्छी आती है। कहीं कहीं कोई लोग इलायची पाउडर भी डालते हैं, तो आप इलायची पाउडर भी डाल सकते हैं। अब मोयन के लिए हमने यहाँ 3 टीस्पून घी ऐड किया है। आप तेल से भी मोयन लगा सकते हैं, पर घी से जो ठेकुए में फ्लेवर आती है ना, मत पूछिए, बहुत अच्छी लगती है। इसलिए मैं तो कहूँगी कि घी से ही मोयन लगाएं। घी से भी खस्ता बनती है और तेल से भी। तो अब हमें इसे घी में जब तक मिलाना है तब तक ये अच्छी तरह मुट्ठी न बन जाए। देखिए इस तरह मुट्ठी बनने लगेगी और उसे तोड़ने पे टूटेगी तो समझिए कि आपकी मोयन लग गई। देखिए बिल्कुल इस तरह। अब इस स्टेज पे हमारा आटा डो बनाने के लिए तैयार हो गया है। अब इसमें हम गुड़ का पानी डालकर एक डो बनाएंगे। यहाँ पे थोड़ा थोड़ा पानी डालकर आटा को कड़ा डो बनाना है। तो ध्यान दें कि ठेकुआ का डो पूड़ी या रोटी की डो से कड़ा बनानी है। तो हमें इसे थोड़ा थोड़ा गुड़ का पानी डालेंगे और अच्छे से मिलाते हुए कड़ा डो बनाना है। मेरी माँ बिल्कुल ट्रेडिशनल तरीके से बनाती है छठ पूजा में। उसमें जो रावा गुड़ जैसा ही पिघला हुआ रहता है, गुड़ की जगह उसे डाला जाता है, पर मैं यहाँ गुड़ से बना रही हूँ। तो देख सकते हैं हमारी आटा यहाँ पे तैयार हो गई है। आपको मेरी छूने से पता चल ही रहा होगा कि हमने कितना कड़ा आटा लगाया है यहाँ पे। तो इस तरह का आटा तैयार कर लेना है। अब इसे रख देते हैं साइड। तब तक चूल्हे पे कढ़ाई या किसी भी बर्तन में तेल गरम करने के लिए चढ़ा दीजिए। कढ़ाई में हमने घी गरम करने के लिए रखा है, आप चाहे तो तेल भी यूज कर सकते हैं। तब तक अब इधर हम हाथों की मदद से ठेकुआ को सेक देंगे। यहाँ बिना साँचे का ठेकुआ बना रहे, तो इसलिए हम हाथ से ही घर के कुछ सामानों से या आसान तरीके से ठेकुआ बना सकते हैं आप। देखिए आप एक लोई ले सकते हैं, उसे हाथों से ठोक सकते हैं। ठेकुआ का नाम ही है कि इसे ठोक कर बनाना। तो इसके लिए कोई साथी की उतनी खास जरूरत नहीं पड़ती, पर जिस अगर आपके पास है तो आप साथी का इस्तेमाल कर सकते हैं। नहीं तो मेरी तरह इस तरह आसान तरीके से बना सकते हैं। सभी ये घर में ऐसा होता है जैसे पूरी छाकने वाला, तो आप इसमें एक लोई को ठोक सकते हो।
इसमें भी अच्छा शेप आते हैं। तो ये एक आसान तरीका है बनाने का, टेबल में शेप देने का। और भी एक हाथ से भी ठोक सकते हैं। देखिए इस तरह कर लीजिए। इस तरह हाथों को ऐसे दबाते हुए लोई को बनाना है। और इसे चॉपस्टिक या घर में किसी भी स्टिक से, टूथपिक स्टिक से या फॉक स्पून से किसी से भी शेप दे सकते हैं। लीजिए तो वो भी बिना साँचे का भी शेप इस तरह से दे सकते हैं आप। देखिए लग रही ना अच्छी, बिना साँचे का ठेकुआ। घर में पड़े चाकू से भी इस तरह बना सकते हैं। पर हाँ, ध्यान दें कि इसे हल्का लगाना है, नहीं तो कट भी सकती है। इस तरह से हमें 2-3 शेप दे देने हाथ से ही तो हो ही जाती है। देखिए है ना आसान तरीका, बन गई। कितनी अच्छी लग रही है। कुछ इस तरह का, कुछ उस तरह का। हाथ से भी कई तरह के डिजाइन दिए जा सकते हैं। लीजिए हो गई। कुछ इस तरह, कुछ उस तरह, बहुत सारी शेप पड़ गई है ठेकुआ में। अब इसे तलने की प्रोसेस में आते हैं। तो सबसे पहले हम एक छोटी सी लोई डालकर तेल का टेम्परेचर चेक कर लेते हैं। और ध्यान दें कि ठेकुआ तलते वक्त आँच तेज नहीं रखना है, धीमी आंच पे इसे तलना है। हाई फ्लेम पे अगर तलते हैं तो ऊपर से तो लगेगी कि पक गई ठेकुआ, लेकिन अंदर से कच्ची रह जाएगी और अच्छी तरह नहीं बन पाएगी ठेकुआ, वो बात नहीं आ पाएगी उसमें। इसलिए धीमी आंच पे हमें पकानी है और इसे सावधानी से पलटना है हमें। और एक बात तो कि एक बार में ज़्यादा नहीं देना है, कम ही दें। इस तरह धीमी आंच पर गोल्डन ब्राउन होने तक इसे पकाना है अच्छे से। तो लीजिए अब हमारी पहली बैच हो गई। अब इसे निकाल कर दूसरी बैच डाल देंगे धीरे धीरे करके। ठेकुआ सिर्फ ठेकुआ नहीं है, ये इमोशन है मेरे लिए। पता है, एक बचपन से माँ के साथ छठ पूजा में बनाती आई हूँ, इसलिए ये मेरे लिए सिर्फ ठेकुआ नहीं है, बहुत इम्पोर्टेंट रखती है। और ये हमारा दूसरी बैच भी तैयार हो गई। तो आप इसे जब भी तलने के बाद निकालें तो इसे इस तरह की छलनी में निकालें जिसमें नीचे से हवा लग सके, क्योंकि ये निकालते टाइम गर्म रहती है और ज़्यादा सॉफ्ट रहती है, तो उस टाइम टूटने का थोड़ा डर रहता है, इसलिए इस तरह की छलनी में निकालें। तो ये हमारा बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी ठेकुआ बनकर तैयार हो गया है। आप इस ठेकुए को स्टोर करके 2 से 3 हफ्ते तक आराम से रख सकते हैं। बच्चों को टिफ़िन में दे सकते हैं, घर आए मेहमानों को नाश्ते में दे सकते हैं। मज़ा ही आ जाता है इसे खाने के बाद। हल्की सी मिठास रहती है, क्रिस्पी रहता है, सौंफ का फ्लेवर रहती है और क्या ही बताऊँ, इसके आगे तो कुकीज़ और बिस्किट भी फैले। हमारे यहाँ का तो ये बहुत ही ट्रेडिशनल रेसिपी है और हम अक्सर इसे बनाते और खाते हैं। आप भी इस रेसिपी को अगर कभी ट्राई करते हैं और ट्राई करने के बाद पसंद आए तो अपने फैमिली एंड फ्रेंड के साथ शेयर ज़रूर करें।